तो दोस्तों आपके सामने आ गई है एक और शानदार और ज़बरदस्त वैकेंसी जो कि है MPPSC SSC रिक्रूटमेंट 2026 जिसमें आई है 191 पोस्ट। तो दोस्तों मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC रिक्रूटमेंट 2026 आ गई है। ठीक है, कैंडिडेट्स जिन्होंने कोई भी ग्रेजुएशन करा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपकी ओपन होगी 10 जनवरी को और क्लोज होगी 9 फरवरी को। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mppsc.mp.gov.in। ओके, सैलरी दोस्तों यहाँ पे आपकी रहने वाली है 9,300 से लेके 1,77,500 रुपीज़ पर मंथ। क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल होगी। स्टार्ट डेट अप्लाई है 10 जनवरी। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई होगी 9 फरवरी। अब अगर हम पोस्ट वाइज टोटल वैकेंसी और पे स्केल देखें तो डेप्यूटी कलेक्टर के लिए 57 पोस्ट हैं जिसमें है पे स्केल 56,100 से लेके 1,77,500 रुपीज़। असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए 37 वैकेंसीज हैं टोटल जिसमें आपका पे स्केल जाएगा 15,600 से लेके 39,100 प्लस जीपी होगा 5,400 का। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए सिर्फ एक पोस्ट है, सैलरी अगेन सेम है असिस्टेंट कमिश्नर की तरह। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे पोस्ट क्लियरली मेंशन नहीं है बट सैलरी आपकी होगी 56,200 से लेके 1,77,500 रुपीज़ पर मंथ। पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए एक वैकेंसी है, सैलरी 15,600 से लेके 39,100 प्लस जीपी 5,400। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसके लिए 30 वैकेंसी है, सैलरी आपकी 9,300 से लेके 34,800 प्लस जीपी 4,200। लेबर ऑफिसर की सेम सैलरी है, बस यहाँ पे पोस्ट 5 आई है। और इंस्पेक्टर एम्प्लॉईज़ स्टेट इंश्योरेंस के लिए एक वैकेंसी है जिसमें 15,600 से लेके 39,100 रुपीज़ प्लस जीपी 5,400 का आपको सैलरी मिलेगी। प्लानिंग ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है, सैलरी मेंशन नहीं है। असिस्टेंट कंजर्वेटर के लिए 6 वैकेंसी है, सैलरी 6 वैकेंसी है और सैलरी मेंशन नहीं है। फॉरेस्ट रेंजर के लिए 30 वैकेंसी है, सैलरी मेंशन नहीं है। वेरियस अदर पोस्ट जो हैं उनके लिए भी 20 वैकेंसी है और सैलरी मेंशन नहीं है। टोटल हो गया 191 पोस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन यहाँ पे चाहिए और आपको हिंदी की नॉलेज हो क्लास 10 तक का, ये मैंडेटरी है। और आपने हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ी हो मैट्रिकुलेशन लेवल तक या फिर उससे ऊपर के स्टेजेस में, और आपके पास वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो मध्य प्रदेश का रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। और डिग्री मस्ट भी आपकी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज और प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए एमएस ऑफिस में। एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी रिलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। सैलरी मैंने आपको बता दी, मिनिमम एज है 21 साल, मैक्सिमम 40 साल, और ये होनी चाहिए आपकी 1 जनवरी 2026 से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। एज रिलैक्सेशन भी है, 5 साल SC/ST, 3 साल OBC, 10 साल PWD, 13 साल PWD OBC, 15 साल SC/ST और 3 साल का सर्विसमैन, मैक्सिमम एज 48 ईयर्स। वुमेन कैंडिडेट्स अनरिजर्व के लिए 5 साल रिलैक्सेशन, वुमेन कैंडिडेट्स OBC के लिए 8 साल रिलैक्सेशन और SC/ST वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन। विडोज डाइवोर्स सेपरेट वुमेन इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट होगी 48 ईयर्स। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 500, पोर्टल चार्जेस है 50। टोटल अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए था 550 बट ये इन्होंने गलती से 3,000 लिख दिया है। SC/ST PWD कैंडिडेट्स और MP के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, 50 रुपये पोर्टल चार्जेस और 250 रुपये टोटल अमाउंट। ठीक है, पे आप करेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू। पोर्टल की फ़ीस 50 रुपये जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है, मतलब रिफंड नहीं होगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका प्री एग्जाम होगा जिसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, बट अगर आपको चाहिए कि मैं एक वीडियो इसके ऊपर सेपरेट बनाऊँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है तो आप नीचे कमेंट करिए, जैसे ही 30 कमेंट आ जाएंगे मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, तो यार दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मुझे आपको देनी थी। ठीक है।